हेलो गाइस, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या तो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको खबरों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके सुबह की 10 खबरों का। चलिए शुरू करते हैं आज का 10 टॉप न्यूज। लॉकडाउन में मां की पुकार सुन बेटा 1700 किलोमीटर पैदल चल कर पहुंचा घर, लेकिन पहुंचते ही लगा ली फांसी। क्यों? चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह दर्दनाक घटना महाराष्ट्र के रंका थाने क्षेत्र के खरोरा गांव में सोमवार को घटी। इस गांव के निवासी नारायण गौड़ा का बेटा मुकेश कुमार सोमवार की दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र सोलापुर से 17 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचा था। उसकी मां ने दूसरे शहर में नौकरी कर रहे 19 वर्ष के बेटे को कोरोना का खतरे की बात सुनकर जल्दी घर लौट आने को कहा था। लॉकडाउन में कोई सवारी न मिलने पर मां की पुकार सुनते ही बेटा परेशानी झेलता हुआ अपनी जान की परवाह किए बिना बगैर पैदल ही घर लौट आया, लेकिन मां बाप की एक बार उसे इतनी बुरी लगी कि उसने गुस्से में आकर फांसी लगा ली। चलिए जानते हैं वो बात क्या है, आखिर कौन सी ऐसी बात। उसे उसके माता पिता ने क्वारंटाइन होने को कहा तो उसने फांसी लगा ली। बस यही बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई और उसने फांसी खुद को लगा ली। न्यूयॉर्क के ऊपर से गुजरता हुआ अटलांटिक सागर में गिरा चीन का 100 फीट लंबा रॉकेट। 3 दशक बाद ऐसी घटना। चीन ने पिछले दिनों अपने जिस रॉकेट को लॉन्च किया था अब वह अंतरिक्ष से अटलांटिक सागर में गिर गया। 100 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा यह रॉकेट अनियंत्रित होकर गिरा है और यूएस मिलिट्री इस पर लगातार नज़र बनाए हुए थी। नेपाल में 5.3 तीव्रता का भूकंप। डोकलाम जिले में महसूस किए गए झटके। कोरोना फैलाकर वैक्सीन का फार्मूला चुराने चले चीन, रंगे हाथ ढल लिया अमेरिका को आशंका है कि चीन के कई चोर इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं और अमेरिका धरती से ही शोध के डेटाबेस के आसपास इस काम में लगे हुए हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह ही अमेरिका और ब्रिटेन ने एक संयुक्त बयान जारी कर स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ साइबर अटैक होने की आशंका जताई थी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 42,000 के पार। ईद की 5 दिनों की छुट्टियों में लगेगा कर्फ्यू। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका के बाद रूस में सबसे तेजी से फैला कोरोना संक्रमण। वहाँ कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या 2,32,000 के पार है। दुनिया में फिर वही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 85,000 नए केस आए सामने। अमेरिका में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 1894 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या पहुंची 82,000 के पास। चीन ने Hsiung-1 नंबर 2 उपग्रह सफलता से प्रक्षेपित किया। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज आंधी पानी की चेतावनी।